नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 14 अप्रैल के दिन नौगढ़ पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है और उस एफआईआर के मुताबिक एक 40 से 45 वर्षीय नराधम शैतान हैवान और इसे जितना भी गिरा हुआ कमीना इंसान कहा जाए तो कम ही होगा, इसके लिए सभी उपाधियां कम होगी। उस पर आरोप है कि उसने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है और वो लगातार दुष्कर्म करते आ रहा था। अपने इस दुष्कर्म का पर्दाफाश न हो जाए, इसके चलते वो 4 साल की मासूम बच्ची को छुरी और चाकू से डरा और धमका रहा था, ऐसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। ये एफआईआर नौगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हो रहा था। उस वक्त कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके नौगढ़ पुलिस स्टेशन का रुख किया। यहाँ पर पहले 10, 20, 50 और करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और उसी आरोपी को फांसी दो इस तरह के यहाँ पर घोषणाबाजी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर जय श्री राम की नारेबाजी होती रही। इस मुद्दे को या इस जुर्म को हमारे शहर के नेताओं ने भी भुनाने की अच्छी से कोशिश की, जिसकी होड़ में न केवल भारतीय जनता पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट रवि व्यास, शहर के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, सिटिंग एमएलए गीता जैन, सिटिंग एमएलए प्रताप सरनाइक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप राणे और यहाँ तक के अपकमिंग जो लोकसभा के जो चुनाव है उस चुनाव के एक इच्छुक उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के अब तक अघोषित उम्मीदवार संजू नाइक भी इस पुलिस स्टेशन में आकर यहाँ पर उन्होंने आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जरूरी भी है और जायज भी है इन नेताओं की ये मांग, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इस पूरे मामले को हिंदू और मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही थी, वो कहाँ तक जायज है, ये मैं सवाल पूछना चाहूंगा शहर के लोगों से। जो आरोपी जिसने ये घिनौना कृत्य किया है उसे जरूर फांसी लगना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है तो कानूनी दायरे में रहकर ही आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोग जो इस विकृति के हैं या इस सोच वाले हैं, इन लोगों पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें सजा मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक पर ऐसे केसेस के आरोपियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इस बात का हम समर्थन करते हैं और मांग भी करते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा कोई मामला कि मेरा भाईंदर शहर में होता है तो यहाँ पर शहर के नेता और कुछ संगठन हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश करते हैं और शहर को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी शहर की पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी पूरी सूझबूझ और अक्ल से काम लेते हुए मामले को कैसे निपटाया जाए या मामले को कैसे शांत किया जाए उस पर ही पुलिस काम करती है। और कल इसी के एक पहलू और इसी के कड़ी हमको देखने को मिली कि नौगढ़ पुलिस को रात में यहाँ पर लाठी चार्ज करना पड़ा, उस वक्त जब यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो रही थी और यहाँ पर पुलिस के कंट्रोल से बाहर जा रही थी। हालांकि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही यहाँ पर धारा 376 और पोक्सो और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बावजूद इसके पुलिस के पास में आरोपी दोपहर से ही गिरफ्तार था, उसे मारपीट कर यहाँ पर लाया गया था। कुछ संगठनों द्वारा उसकी दुकान को तोड़फोड़ की गई थी, उसे काफी चोटें पहुंचाई गई है। ये उन लोगों का गुस्सा था जिन्होंने यहाँ पर उस आरोपी को पुलिस स्टेशन में लाकर जमा किया। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर कानूनी कार्रवाई कर रही है और पुलिस यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने का काम कर रही है, तब ऐसे में हंगामा करना कहाँ तक उचित है, ये भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। कल के इस एफआईआर को लेकर जिसमें बताया गया है कि उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, दुष्कर्म उसके साथ में हुआ नहीं है, अटेम्प्ट टू रेप बताया जा रहा है। लेकिन कुछ हमारे शहर के ऐसे लोग हैं जो शहर को आग में झोंकना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहते हैं। उन लोगों ने मैसेजेस और वीडियो वायरल कर दिए कि यहाँ पर बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया है, जबकि एफआईआर में बलात्कार करने की कोशिश हुई है ऐसा बताया गया है। तो एक तरह से यहाँ पर कल प्रोपेगेंडा चलाया गया। इस पूरे घटना के, इस पूरे हादसे की ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर निंदा करता है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिले। और ये उन लोगों के लिए भी सबक होगा कि जो लोग अगर अभी ऐसा कर रहे हो
तो वो ये हरकतों से बाज है, नहीं तो उनके साथ में भी ऐसा ही होगा, उनके साथ में भी कानून अपना काम करेगा। इस पूरे मामले में आज यानी सोमवार के दिन आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, वहां से उसकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी। इसी के साथ साथ में एक और यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ है कल रात नौगढ़ पुलिस थाने में उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने यहाँ से जब ये मॉब जाने लगा वापस, तो एक कोई मुस्लिम साइकिल वाला था, उस मुस्लिम साइकिल वाले की दुकान पर तोड़फोड़ की, उसके साथ में मारपीट की, उसे मारा पीटा। उस दुकानदार की शिकायत पर भी कल कुछ लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है, यानी कल तक 2 एफआईआर हो चुके हैं। अब ऐसे में हमारे शहर में पुलिस ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है और हम हमारे शहर के नेताओं से भी अपील करना चाहेंगे कि वो भी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करें, न कि आग में घी डालने का काम करें।